नमस्कार, पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। दिशा सालियन की मां से मिलने पहुंची मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर। मीरा भाईंदर को पेयजल आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन टूटी, लाखों लीटर पानी हुआ बर्बाद। और आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर कल आएगा मुंबई उच्च न्यायालय का फैसला। और अब खबरें विस्तार से। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की निधन से शुरू हुई राजनीति थमने को तैयार नहीं। उनकी मौत को 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। हालांकि आरोपों का सिलसिला अभी भी जारी है। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर आज दिशा सालियन के परिवार से मिलने उनके घर पर पहुंची। आज ही भाजपा विधायक नीतीश राणे ने सुबह लगातार 4 बार ट्वीट किया, जिसमें दावा किया गया है कि दिशा सालियन और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के बीच संबंध थे। दिशा का परिवार इस सब से तंग आ चुका है। इस बीच दिशा सालियन की मां ने कहा कि अगर हम कुछ करते हैं तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, इसीलिए कृपया इस गंदी राजनीति को बंद करें। दिशा सालियन की मां वासंती सालियन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। करते हमें तकलीफ मत कीजिए। हम अपना बच्चे एकलौती बच्चे को खोया है। अब हमारा दर्द आपको समझ में नहीं आता शायद, लेकिन हमें ऐसा तकलीफ मत कीजिए करके मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। इस बीच देखना होगा कि दिशा सालियन केस में आगे क्या होता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल्याण में अगर आप बिना सिग्नल के नियमों का पालन करते वाहन चला रहे हैं तो जरा सावधान हो जाए, क्योंकि अब सिग्नल का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर ई चालन के माध्यम से जुर्माना लगाया जाएगा। इस ई चालन का आज से ही प्रारंभ हुआ है। आइए देखते हैं इसी खबर को विस्तार से। कल्याण डोंबिवली में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रमुख चौराहों पर करीब 1 साल से ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम शुरू है। ये सिग्नल अत्याधुनिक सीसीटीवी से भी लैस है। हालांकि कोरोना के कारण सिग्नल तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद बड़ी संख्या में नागरिक सिग्नल के नियमों का पालन न करते हुए गाड़ी चलाते हैं। यातायात पुलिस भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। नतीजन सिग्नल तोड़ने वाले वाहन चालकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच इसी पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इसे रोकने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। यातायात विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त मंदार धर्माधिकारी ने कहा कि कल्याणपुर में आधारवाड़ी चौक, खड़कपाड़ा चौक, संदीप होटल, प्रेम ऑटो और आनंद दीघे चौक पर सिग्नल तोड़ने या सिग्नल लाइन पार करने वाले चालकों पर ई चालान किया जाएगा। ऑटोमॅटिक चलान त्याच्यातनं कटिंग होणार आहे आणि हा आमचं उद्यापासून सुरू करायचं झालेलं आहे। यासाठी आम्ही ऑलरेडी गेले 2 दिवस यासाठी आम्ही पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार सिग्नल तोड़ने या लाइन पार करने पर 1500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। कल्याण सिटी ट्रांसपोर्ट ब्रांच ने भी चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि जुर्माना न लगे। ऐसे में अगर आप कल्याण की सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं तो जरा सावधानी बरतें, वरना आपको ई चालान भरना होगा। ते लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी पण आहेत, त्यामुळे ते सिग्नल जंप करू नयेत, जेणेकरून ॲक्सिडेंट होतील। जर नियम सगळे पाळलेत ट्रॅफिकचे तर ॲक्सिडेंट्स कमी होतील, लोकांची वाहतूक कोंडी कमी होईल। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। भारतीय संस्कृति का अपना अलग अंदाज है। इसी अलग अंदाज का दूजा नाम है योग। योग जिसे हम योगा भी कहते हैं। शरीर की तंदुरुस्ती का घरेलू साधन है योग।
हर तरह की बीमारियों को दूर रखता है योग। तो आइए हम आप भी अपनाएं योग, सीखें योग। खबरें भीड़ की हों या हो अकेलेपन की, हर खबर को खास जगह देते हैं हम। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक और मनोरंजन से लेकर अपराध जगत तक हर जगह पहुंचेंगे हम। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का पॉजिटिव स्वर में स्वागत है। और अब खबर ठाणे से। ठाणे शहर के माझिवड़ा में पानी की बड़ी पाइपलाइन आज टूट गई, जिसके चलते लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। जल विभाग ने इस पाइपलाइन को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक लाखों लीटर पानी बर्बाद हो चुका था। मेरा भाईंदर महानगरपालिकेचा आहे आणि इथे जे ट्रक उभे राहतात त्यांच्या ज्या रिव्हर्स मुले आज धडकेमुळे जो मेन वॉल आहे तो तुटलेला आहे आणि त्याच्यामुळे हा लाखो लिटर पाणी वाया गेलेलं आहे। याच्या संबंधित आम्ही मुंबई के वर्ली इलाके में कुछ महीने पहले सिलेंडर विस्फोट हुआ था और उसमें एक दंपति की मौत हो गई थी। इस दंपति की संतान को मुंबई शिवसेना ने दत्तक ले लिया है। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि अब सिर्फ लड़का ही जिंदा बचा है और उसकी सभी तरह की देखभाल शिवसेना ही करेगी। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि अब इस मासूम की देखभाल शिवसेना ही करेगी, भले ही बोलने वाले कुछ भी टिप्पणी करें। आई वडील ते डब्याचे व्यवसाय करायचे, म्हणजे टिफिन बॉक्स, आणि सिलेंडर स्फोट झाल्यानंतर विष्णुपुरी नामक इस बालक को मुंबई शिवसेना ने 15 लाख रुपयों की आर्थिक मदद की है। फिलहाल यह मासूम पुणे में अपने रिश्तेदार के पास रहेगा। अगदी महापौरांना विचारण्याची एवढी हिंमत झाली की निजला झोपला असे शब्द प्रयोग वापरले गेले। अर्थात ती गोष्टीला त्याच पद्धतीने आम्ही उत्तर दिलं। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबुल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। समाज यानी कि हमारी अपनी दिनचर्या, समाज यानी कि लोक लाज का माध्यम, समाज यानी कि कुछ बंधन, कुछ बातें, समाज यानी कि दिल से दिल की मुलाकातें। हम लेकर आ रहे हैं समाज की व्याख्या। आप देखते रहिए हमारे संग पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का पॉजिटिव स्वर में स्वागत है। और अब खबर मनोरंजन जगत से। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी केस में बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस केस में आज छापेमारी की और वर्सोवा और बोरीवली इलाके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में राज कुंद्रा के कास्टिंग डायरेक्टर का भी नाम सामने आया है। बता दें कि काफी दिन जेल में रहने के बाद राज कुंद्रा को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। मुंबई के आर्थर रोड जेल में राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में रखा गया था। राज कुंद्रा को बीते साल 19 जुलाई की देर रात मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफिक फिल्म रैकेट केस में गिरफ्तार किया था। इससे पहले राज कुंद्रा को घंटों तक पूछताछ की गई थी और 20 जुलाई को राज कुंद्रा के आईटी सहयोगी रायन थोर्प को भी गिरफ्तार किया था। राज की गिरफ्तारी के बाद कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, जिनसे ये खुलासा हुआ कि राज ने पॉर्न मूवीज बनाने के कारोबार से अच्छी कमाई की है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा इन फिल्मों से हर दिन तकरीबन 8 लाख तक कमाई करते थे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिनेत्री आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा।
गंगूबाई का असली परिवार और कामाठीपुरा में लोग लगातार इस फिल्म पर नाराजगी जता रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। अमीन पटेल ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का नाम बदलने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट कल यानी 23 फरवरी को सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में काठियावाड़ी समुदाय की गलत छवि को दिखाया गया है। कामाठीपुरा एक रेड लाइट इलाका है जिसे फिल्म में गलत तरीके से पेश किया गया है। गंगूबाई कामाठीपुरा की रानी थी। वहीं गंगूबाई के परिवार ने भी आरोप लगाया है कि उनकी मां गंगूबाई पर फिल्म बनाने से पहले उनकी इजाजत नहीं ली गई थी और फिल्म में गंगूबाई को वेश्या और माफिया क्वीन दिखाया गया है, लेकिन उनकी मां गंगूबाई एक सोशल वर्कर थी। बता दें कि ये फिल्म 25 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। ऐसे में रिलीज होने से पहले ही ये फिल्म विवादों के बीच आ गई है। अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दिशा सालियन की मां से मिलने पहुंची मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर। मीरा भाईंदर को पेयजल आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन टूटी, लाखों लीटर पानी हुआ बर्बाद। और आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर कल आएगा मुंबई उच्च न्यायालय का फैसला। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।